को यदि एक वाक्य में कहूँ तो श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पाने की भावना के साथ। आइए बड़े ही सुंदर भाव के साथ हम आप सभी लोग आज तृतीय दिवस की परम पावनी बेला पर भगवान की परम पावनी पतितों को भी पावन करने वाली ऐसी कथा की ओर अग्रसर हूँ। उससे पूर्व कथा नियमानुसार 2 बार भगवान नाम संकीर्तन स्तुति व गायन करते हैं। तत्पश्चात परमात्मा जिधर ले चलेगा वहीं चलने का प्रयास करेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ 2 बार नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के चरित्र जिसे हम आप सभी लोग सती मोह के नाम से जानते हैं, इसकी चर्चा को श्रवण करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त करेंगे कि जब टाइटल रामचरितमानस है तो कथा पहले भगवान शंकर की क्यों है। यदि हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके पहले यदि उसके ऊपर लिखा है साइंस तो उसके भीतर इंग्लिश नहीं होगी, साइंस ही होनी चाहिए। अगर टाइटल लिखा है संस्कृत तो उसमें हिंदी नहीं होनी चाहिए, संस्कृत ही होगी। तो जब टाइटल है रामचरितमानस तो इसमें राम का चरित्र के पहले शिव चरित्र की कथा क्यों है, इसका भी इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व कथा की परंपरा अनुसार 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और बड़े भाव के साथ सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भगवान को रिझाएं। बड़ा सुंदर भाव एक साधक देता है और कहता है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, हो रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। और हम सब भी भगवान से कहें, प्रभु बहुत गई थोड़ी बची पल पल रही बिताए, एक पलक के कारण कहीं कलंक लगाए। पूरा जीवन चला गया, अब जितना बचा हुआ है तो उस जीवन को व्यर्थ नहीं करूंगा या करूंगी, आपका ही नाम संकीर्तन करेंगे। जैसा गर्भ में रह करके आपसे वादा करके आए थे उस वादे को निभाएंगे और बड़े भाव से भगवान का नाम गाएंगे। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सभी लोग भाव रखें। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाए, मैं शबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे, ओ मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे सभी का ये दर्शन भाव के के साथ। वन में जीवन पालू रे,
सरकार की जय। बड़ा ही सुंदर भाव आप लोगों ने भी पिताजी के मुखारबिंद से श्रवण किया। एक साधक बड़ा अच्छा गीत गाता है और कहता है कि बस आपकी देरी है कि आप कब उसके भक्त बन जाओ। कमी उसमें नहीं है, वो तो नित्य निरंतर वर्षा कर रहा है। जैसे ऊपर से पानी बरस रहा हो और ऊपर से पानी गिरे, घड़े रखे हैं दो, एक रखा है उल्टा, एक रखा है सीधा। बताओ भरेगा कौन? जो सीधा होगा वही भरेगा। तो कमी बरसने में नहीं है, बरसना तो परमानेंट चालू है। पानी तो नित्य निरंतर बरस रहा है। कमी किसमें है कि हम सीधे हैं या साधक जन गाते हैं ना कि उसकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उसकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। वो तो बहुत अच्छा पिता बन गया, पर हम ही लायक संतान, हमारे ही अंदर कमी रहेगी। भगवान शंकर कितना अद्भुत संकेत देते हैं। आप इस चरित्र को सुनकर समझो तो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान शंकर के हृदय में बस बात आई है, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। बस किस प्रकार से आप मुझे दिख जाओ, और भक्त के मन में बात आई, भगवान ने पूरी तुरंत। आप बताओ, भगवान को प्रकट होने में, प्रकट होकर के विवाह करने में, विवाह करके वरदान मांगने में, वरदान मांग के दंड कारण जाने में, सीता का हरण होने में, पूरा बालकांड, पूरा अयोध्या कांड और आधा अरण्य कांड, इतना समय लगा है। मानस का पाठ करते हो तो पता होगा, है ना। आधे अरण्य कांड में जाकर के तब जाकर मरीच का साथ लेकर सीता का हरण हुआ है। और इसके बाद भगवान श्री राम रोते रोते घूम रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। 2.5 कांड निपट गया, तब जाकर भगवान आए। लेकिन यहाँ भक्त के मन में बात आई नहीं कि भगवान सीधे प्रकट। और कितना समय कि भगवान शंकर दंड कारण में ही घूम रहे हैं, और घूमते घूमते भगवान पैदा भी हो गए, बड़े भी हो गए, ब्याह भी हो गया, वरदान भी मिल गया, वरदान मिल करके आ गए। आने के बाद सीता का हरण भी हो गया, और हरण करके वही दंडकांड में ये भी घूम रहे। ये शक्ति है एक भक्त में। बस भक्त साथ, बात तो वही है ना कि हम ही भक्त नहीं बन पा रहे। वो कहते हैं ना, नरसिंह बसें प्रति खंभन में, पर काढ़िवे को प्रहलाद। आज भी भगवान हर खंभे पर विराजमान है, लेकिन निकालने के लिए प्रहलाद जैसा भक्त भी तो होना चाहिए। कमियां तो हम में। और भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करता है। श्री राजेश्वरन जी का बड़ा प्यारा भजन है, और वो कहते हैं कि भक्त के लिए भगवान ने क्या क्या किया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले तल जाए, हो अपना मान तले तल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भगत कमान न टलते देखा, ओ भक्त का मान न टलते देखा, भगत कमान न टलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, करतल से ना निकलते देखा, हाँ करतल से ना निकलते देखा, उनको
पर चलते देखा। ओ अपना मान तले तल जाए, अपना मान तले टल जाए, भक्त कमान न टलते देखा, भगत कमान न टलते देखा। भक्त कमान न टलते देखा। भगत कमान न टलते देखा। इतना बड़ा मेरा भगवान है। और भगवान का प्रभाव तो आप सब जानते हो कि वो चाहे तो जिसकी मात्र भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी टेढ़ी भ्रकुटी को देख करके पूरा ब्रह्मांड भी, पूरी सृष्टि का लय हो जाता है, जिससे काल भी स्वयं डरता है। प्रभाव तो बहुत जानते हो, पर स्वभाव जानते हो कैसा है मेरे राम का स्वभाव कैसा। इसीलिए भगवान कहता है देखो भैया, मुझे कोई प्रभाव से नहीं जीत सकता। अगर कोई चाहे कि प्रभाव से मुझे जीत ले, तो प्रभाव देखने का काम भगवान का नहीं, प्रभाव देखने का काम तो दुनिया का है। ये संसार प्रभाव देखता है। तुम 4 अंगूठी लगा करके सोने की चैन, यही कमर तो सोने की चैन बाहर निकाल के पहनते हो, क्यों? कहा कि दुनिया देखे कि हमारे पास है। प्रभाव तो दुनिया देखती है, पर भगवान तो स्वभाव देखता है। और इसीलिए चौपाई क्या कहती है? निर्मल मन जन, निर्मल तन नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नाभ। अगर भगवान प्रभाव से रिश्ता होता तो आज भगवान रोज सवेरे सवेरे अंबानी के घर की घंटी बजाए, है ना। पर भगवान मेरा तो स्वभाव देखता है। और स्वभाव देखता है, इसीलिए आप ये मत समझो कि हम तो बड़े पापी हैं, हमको भगवान क्या ही पूछेगा, हमको भगवान क्या ही मिलेगा। नहीं, गर्व से कहो मैं पापी हूं। अरे संसार में कोई अछूता रह भी नहीं सकता। ये मैं नहीं करी, रामचरितमानस स्वयं कह रही है। आज से लगभग 500 साढ़े 500 वर्ष पहले लिखी ये रामचरितमानस। और इसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भैया कलयुग में कोई ऐसा नहीं है जो हाथ उठा के कह दे कि मैं पुण्यात्मा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। हम भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, उस प्रकार से कलयुग व्यक्ति का मन बिना पाप के रह सकता। ये कलयुग की विशेषता है। पाप परायण सब नर नारी, सारे नर नारी पापी हैं। तो क्या पापी हैं तो क्या पापियों को भगवान नहीं मिलेगा? भगवान कहता है पुण्यात्माओं को तो बाद में मिलता, पापियों को तो पहले मिल जाता। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि मेरे परमात्मा का नाम पतित पावन है, और पतितों को भी जो पावन कर दे, इसीलिए तो पाप करे बैठे। मैंने सुना है कि तुम पापियों को तारते हो, इसीलिए मैं इस संसार में पाप कर रहा हूं कि कम से कम इसी बहाने मुझको तार के दिखाओ। वो कहते हैं ना, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते दयालु, तो किए पाप हैं इस सुयस के सहारे। ये मैंने सुना है, इसीलिए मैं पाप करता हूं। तो भगवान कहता है बन के मत आइएगा मेरे पास। जो बन के आता है तो उसके भगवान नाक कान काट लेते हैं। सुप्रखा मौसी, है ना, बन के ही तो गई थी। किसी ने कहा एक बात बताओ, एक तो बड़ी मुश्किल से कोई आपके पास आ पाता है और आने के बाद बड़ी मुश्किल से सूपना कहा, तुमने उसका नाक कान और काट लिए, मिले नहीं। भगवान कहता है अगर ये जैसी थी वैसी ही आ जाती तो मैं अपना लेता, पर ये बन करके आई थी, इसीलिए इसके नाक कान काट दिए। रुचिर रूप धरी प्रभु भाई आई। तो बनिए मत, आप जैसे हैं वैसे पहुंच जाइए। और अगर वैसे ही पहुंच जाएंगे तो भगवान आपको अपना लेगा। भक्त बनना पड़ेगा। और यदि एक बार भक्त बन गए तो भगवान शंकर जैसे कहते हैं कि मेरे मन में आई भाव, तुम्हारे मन में आए कि 9 का हार पहनना है, तो भगवान कहेगा जब पहनना है तो ले, फिर बस विश्वास होना चाहिए। और भगवान शंकर के मन में आया तो ऐसे ही भगवान ने मन ही मन कहा, कहो मिलना चाहते हो? हाँ, तो कहा फिर मिल लो, क्या दिक्कत है। समस्या तो यही है कि अगर मैं मिलने आया तो फिर दुनिया जान जाएगी। भगवान ने कहा दुनिया की बात छोड़ो, तुम अपनी बगल वाली को जनवा दो तो हम मान जाए।
शंकर जी ने कहा लगा लो शर्त, और लग गया। भगवान राम सामने आए और आ करके रो रहे हैं। कैसे? विरह विकला नर इव रघुराई। एक मनुष्य, साधारण मनुष्य की भांति भगवान रो रहे हैं। पेड़ों से चिपक करके, पत्तों से चिपक करके पूछते हैं, पूछत फिराई लता तरुपाती। हे राम, पेड़ों से पूछते हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? पक्षियों पत्तियों से पूछते हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? लोगों ने कहा महाराज एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, नाटक कर रहे हो, समझ में आता है, ये ओवर एक्टिंग क्या कर रहे हो? अरे आम आदमियों से पूछो तो बात समझ में आती है, पेड़ों से क्यों पूछ रहे हो? भगवान श्री राम ने कहा कि मैं जब सीता को छोड़ के गया था तो लक्ष्मण के सहारे छोड़ कर गया था। लक्ष्मण तुम देखना। और लक्ष्मण ने जब सीता को छोड़ा तो किसके सहारे? का ये वन के रक्षकों के सहारे। और वन का रक्षक कौन है? का वन के रक्षक वृक्षों को कहा जाता है। ये जंगल की रखवाली करने वाले। तो लक्ष्मण ने कहा कि जिस प्रकार से जंगल की रखवाली करते हो उस प्रकार से मेरी भाभी की भी रखवाली करिएगा। इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूं कि जब दायित्व तो आपको दिया था तो आप बताओ मेरी सीता कहाँ है? पूछते पूछते भागे, एक जगह पर हिरणों का झुंड आ गया और भगवान ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे खागमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? जितने मृग थे सब भाग खड़े हो गए, भैया इनके पास रुकना अच्छा नहीं है। क्यों? क्या ये तो मृग ही मारते घूम रहे हैं। एक ने कहा चिंता मत करो, ये तो सोने का मृग ढूंढ रहा है, हमसे इसको कोई लेना देना, आराम से खड़े रहो, हमें नहीं मारेगा। मृग खड़ा हुआ तो भगवान ने पूछा क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? मृग ने कहा कोई फोटो तस्वीर है आपकी? कैसी दिखती है आपकी सीता? भगवान श्री राम पहचान बताते हैं। क्या उसकी पहचान जानते हो कैसी है? क्या कैसी है? क्या वो बिल्कुल, उसके नेत्र बिल्कुल तुम्हारे जैसे। तुम देखी सीता मृग, बिल्कुल तुम्हारे जैसे नेत्र हैं। तो मृगों ने कहा हमारा जब पहले तो देखा भी होता, अब तो वो भी नहीं देखा है। क्यों? हमारे पास कौन सा दर्पण है जो हमने अपने नेत्र देखे हो? जब हमने अपने ही नहीं देखे तो हम क्या जाने हमारे नेत्र कैसे हैं? जब अपने ही नेत्र नहीं पता तो क्या पता कि तुम्हारी सीता के नेत्र कैसे? राम जी रोते रोते बिलक रहे और उसी समय पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चरित्र को देखा। लेखनी चल गई और लेखनी क्या कहती है? अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। ये भगवान का चरित्र साधारण मनुष्य के तो समझ में आने से बहुत ज्यादा परे, अति विचित्र है। एक ने कहा फिर सुना क्यों रहे हो? विचित्र तो समझ में आता नहीं, अति विचित्र समझ में आ जाएगा। क्या आएगा? क्या किसे? क्या जो परम सुजान होगा उसे आएगा। और जो मूर्ख होंगे, जो मतिमंद होंगे, तो उसे संसारी भगवान की लीला नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य की का चरित्र समझ करके उसको समझेंगे। और देखो यहाँ पर दोनों है। क्या कौन? क्या एक परम सुजान है और एक मतिमंद है। परम सुजान कौन? क्या भगवान शंकर। और मतिमंद कौन है? मैया सती। और दोनों भगवान को देख रहे। देखो देखने वाला, दिखने वाला एक है, भगवान श्री राम एक है, देखने वाले दो हैं और दोनों की निगाहें अलग अलग है। दोनों अलग समझ रहे। कैसे? भगवान ने कहा मैं अभी आता हूं, तुम जनवा के दिखाओ। और जैसे ही देखा तो उसी समय पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया आश्चर्य हो गया। आश्चर्य कैसा? शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी नकीन चिन्हारी, कुसुमय जानी नकीन चिनारी। कुसुमय जान करके पहचान नहीं करी पर आंखों से भर के भगवान को देखा। और जैसे ही आंखों से आंसू छलका तो भगवान ने कहा रो कह रहे हो?
रोका है, जनवाओ, बगल वाली को जनवाओ। भगवान ने कहा भी जनवाते हैं। उठाया त्रिशूल एक किनारे फेंक दिया, सपुआ उठाया एक किनारे फेंक दिया, डमरू उठा करके फेंक दिया, दोनों हाथ उठा कर कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले ओ मनोजन सावन, अस कही चले ओ मनोजन सावन। भगवान शंकर चल पड़े और हाथ डाकर कहते हैं सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो। अब सती सर खजुआ रही है। सती ने कहा हे भगवान, को ज्यादा भांग खाएगा आज? क्यों? ये राजाओं के लड़के, इनको सच्चिदानंद दिख रहे हैं। भगवान शंकर ने सती से कहा देवी देवी प्रणाम करो, ये सच्चिदानंद है, ये सच्चिदानंद है। सती ने कहा अच्छा खुद तो पागल है, हमको भी ना है, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? कहे क्यों नहीं हो सकते? अच्छा देखिए, सती का तर्क गलत नहीं है। आप यदि इस बात को पढ़ेंगे तो सती का तर्क बिल्कुल गलत नहीं। भगवान शंकर ने सच्चिदानंद कहा, सती के मन में सोच आ गया और भगवान शंकर जा रहे हैं, मन में मगन है और सती बार बार यही सोच रही है क्या? तीन नप सुतन कीन परनाम, कही सच्चिदानंद परधाम। ये राजाओं के लड़के हैं, इनको सच्चिदानंद कैसे दिख रहे हैं? इनको सच्चिदानंद कैसे दिख रहा है? यही सोच सोच के जा रही। तो किसी ने कहा तो क्या मतलब है, सच्चिदानंद नहीं हो सकते क्या? नहीं हो सकते, ब्रह्म नहीं हो सकता क्या? कहे हो सकता है, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है तो मैं तो यही जानती हूं कि ब्रह्म कौन? कहे ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। ऐसा परमात्मा, ऐसा ब्रह्म कि जिसको संसार में कोई जान नहीं सकता है, वेद भी जिसको न इति नेति नेति कहकर बुलाते हैं, ऐसा परब्रह्म परमात्मा क्या मनुष्य बन करके आ सकता है? तो सती से किसी ने कहा एक बात बताओ, चलो अच्छा ठीक है मान लिया, लेकिन इसका मतलब क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ब्रह्म धरती पर नहीं आता? ध्यान से सुनना, तर्क कितना अच्छा है। इसका मतलब क्या कि ब्रह्म धरती पर नहीं आता है? ब्रह्म तो आता है ना। जब जब हो ये धर्म कह हानि, बाड़ाई असर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विरविद शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। आता है तो क्या जब आता है तो क्या ये वो नहीं हो सकते? सती कहती है नहीं हो सकते। क्यों? अब सती का तर्क सुनिए, क्यों नहीं हो सकते? क्या मानती हूं कि भगवान ब्रह्म विष्णु, ब्रह्म के अंश स्वरूप भगवान विष्णु इस संसार में देह धारण करके आते हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, पर फिर भी सो सर्वज्ञ जथा। जैसे मेरे भगवान शंकर सब कुछ जानते हैं, ऐसे वो भी सब कुछ जानते। तो कहे जो सब कुछ जानता है तो उसे ये नहीं पता होगा कि हमारी लवकुश की अम्मा को रावण उठा के ले गया या अशोक वाटिका के नीचे रखे है? कुछ बताओ, सच है कि नहीं? जो ब्रह्म सब कुछ जानता है तो क्या उसे ये नहीं पता होगा कि रावण सीता का हरण करके ले गया है? पता होना चाहिए कि नहीं? आप बताओ, होना चाहिए ना। तो ये कैसा ब्रह्म है? खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। जो ज्ञान का धाम है, ऐसा भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, तो मैं नहीं मान सकती कि ये ब्रह्म है। अब बताइए, सती का तर्क गलत है क्या? बस बात यही है कि भगवान की ऐसी माया है, ऐसा नाटक भगवान ने खेला कि सती उस नाटक को समझ नहीं पाई और भगवान शंकर समझ गए। जब भगवान शंकर ने देखा सती मन में यही सोच रही है, असंशय मन भयउ अपारा। और याद रखना, संशयात्मा विनश्यति, वेद वाक्य है। संशय यदि किसी के मन में आ जाता है तो बिना मरे चैन। इसलिए दुनिया में दो लोग कभी चैन से नहीं रह सकते। कहे कौन? कहे पहला सुविधा में जीने वाला और दूसरा दुविधा में जीने वाला। कभी नहीं रह सकते। सुविधा में जीने वाला बढ़िया, जो परमानेंट हवा खाए, पंखा खाए, जब लाइट चली जाए तो फिर हाय गर्मी चिल्लाए, क्योंकि सुविधा में जीता है। अब हमको आदत नहीं है कि बिना पंखा के रहे, पर क्या बताएं, भगवान लाइट चली जाती है सब डुलाते पंखा घूमते हैं। तो सुविधा में जीने वाला चैन से नहीं रह सकता, और दूसरा जिसके मन में दुविधा होती है वो भी चैन से नहीं रह सकता। सती के मन में संशय हो गया, अब छटपटा रही। देखो
कितनी गजब की बात है। ऐसे ही नहीं देविया 16 सोमवार का व्रत रख करके कहती है भगवान पति मिले तो भोलेनाथ जैसा। अरे कुछ तो क्वालिटी होगी ना भगवान शंकर के अंदर। भगवान शंकर को दुख था, अति क्षोभ था, पर सती नहीं जान पाई और सती के मन में संशय है, भगवान शंकर जान गए। और सती ने पूछा भी नहीं, पर फिर भी भगवान शंकर बोलने लगे सती जानती हो जिनको मैंने प्रणाम किया वो कौन? सती कहती हाँ तुमने तो सच्चिदानंद कहा है। कहे पर तुम तो नहीं मान रही हो, पर मैं बताऊं वो कौन है? कहे वो कौन है? कहे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा महाराज कुंभज ऋषि ने गाई। और जैसा ही ये सुना तो सती ने मुंह लटका लिया। भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ? तो कहा महाराज हमने तो सुना ही नहीं। हमने तो सुना ही नहीं कि कुंभज ऋषि ने क्या गाया। सुना था क्या? कथा तो केवल भगवान शंकर ने सुनी थी, मैया सती ने नहीं सुनी थी। तो कहा मुझे क्या पता कि कुंभज ऋषि ने क्या सुनाया। फिर भी गुस्सा नहीं आया, फिर भी भोलेनाथ ने क्रोध नहीं किया। कोई बात नहीं सती, कुंभज ऋषि की नहीं सुनी कोई बात नहीं, पर मेरी तो सुनी होगी। भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, मेरी तो सुनी होगी। तो कहा महाराज कुंभज ऋषि के चक्कर में तुम्हारी भी नहीं सुनी। अब बताओ कोई और पति होता तुरंत गाल में लगाता तो जा पर, मेरी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? लेकिन फिर भी भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया। भगवान शंकर कहते हैं देवी सती ये वही ब्रह्म है। कहे कौन ब्रह्म है? कहे सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। तुमको ये तो पता होगा कि मेरा इष्ट कौन है? सती कहती है पता है। कहे कैसे? कहे क्योंकि तुम दिन रात बस एक ही काम करते हो, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जपहु अनंग अराती, सागर जपहु अनंग अराती। वही मेरा इष्ट राम है, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है। कौन? कहे सोई मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जिन्या वही, कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई नाम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र। नित रघुकुल मणि। इतना समझाया पर फिर भी लाग न उर उपदेश, यद्यपि कहऊ शिव बार बहु, तो बोले भी हंसी महेश, हरि माया बल जानी जिया। कितने प्रकार से समझाया? एक प्रकार से नहीं, बहुत प्रकार से। पहले तो प्रेम से कहा होगा सती मान जाओ, सती मान जाओ। सती नहीं मानी तो भगवान शंकर ने गुस्से में कहा होगा मान जा, नहीं तो बता दिया है। फिर भी सती नहीं मानी होगी तो भगवान शंकर ने कहा मानती हो कि बताऊं? सती बात मानती हो वरना धमकी भी दी होगी। यद्यपि कहऊ शिव बार बहु। और भगवान सोचो, भगवान शंकर जैसा समझाने वाला, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाने, तीनों लोगों का गुरु है, और सती को क्या समझा रहा है? सती मानने को तैयार नहीं। तो जब नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा देवी एक बात बताओ, मैं कभी झूठ बोलता हूँ? कैसे समझाया भगवान शंकर ने? सती से कहा एक बात बताओ, मैं कभी झूठ बोलता हूँ? सती कहती है शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। भगवान शंकर की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। तो कहे जब तुम जानती हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो मैं कह रहा हूं कि ये ब्रह्म है तो मान जाओ। अब बताओ तर्क सही है कि नहीं? जब मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं बोल रहा हूं कि ये ब्रह्म है, तो सती को मान जाना चाहिए कि नहीं? पर सती कहती है सब कुछ मानेंगे पर यही नहीं मानेंगे। भगवान शंकर को फिर भी गुस्सा नहीं है। शंकर जी ने कहा एक बात बताओ, मैं सब कुछ जानता हूं कि नहीं? सती कहती है शिव सर्वज्ञ जान सब कोई,
सबको ही जानता है कि मेरा भगवान शंकर सर्वज्ञ है, सब जानता है। तो क्या जब सब कुछ जानता है तो क्या सब कुछ जानने वाले को ये नहीं पता होगा कि ब्रह्म कौन है? क्या बिल्कुल पता होगा। तो क्या जब पता है कि ब्रह्म कौन है तो मैं कह रहा हूं कि ये ब्रह्म है तो मान जाओ, बात सही है कि नहीं? फिर भी सती कहती है हम न मानेंगे। अच्छा कोई और होता तो इतनी देर में तो खिजाया जाता है कि नहीं? फिर भी भगवान शंकर ने एक और प्रयास किया और भगवान शंकर कहते हैं देवी एक बात बताओ मैं कौन? सती कहती आप देवों में देव महादेव हैं। तो कहा जब महादेव है तो बताओ महादेव किसी ऐरे गहरे के सामने हाथ जोड़ेगा? जोड़ेगा नहीं ना। कहे मतलब भगवान शंकर कहते हैं तुमको पता है ना मैं कौन? कहे मैं तुम कौन हो? कहे तुम इस संसार में इतने बड़े हो कि सुर नर मुनि सब नावई शंकर जगत वंद्य। आप जगदीश हैं, जगत के वंदनीय है। तो कहा जब जगत का वंदनीय हूं सब लोग मुझे प्रणाम करते हैं तो मैं तो केवल ब्रह्म को ही प्रणाम करता हूं ना। मेरा माथा तो केवल ब्रह्म के सामने झुकता है। कहे बिल्कुल सत्य कहते हो महाराज। तो कहा जब मैं ब्रह्म को प्रणाम करता हूं तो मैंने इनको प्रणाम किया तो ये कौन हुए? ब्रह्म हुए। तो कहे फिर मान जा कि ये ब्रह्म है। सती कहती तुम चाहे खपरी के बल खड़े हो जाओ पर ये नहीं मानूंगी कि ये ब्रह्म है। अब इतना कोई समझाए, आजकल का पति हो तो तुरंत झापड़ उठाए, है कि नहीं? मानती है कि अच्छा ऐसे न माने तो झापड़ खा लेगी तो खुद ही मान जाएगी। लेकिन वारे भोलेनाथ इतना समझाया पर फिर भी सती नहीं मानी। तो गलती किसकी? सती की कहना। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं गलती सती की नहीं है। और मैं आप लोगों से भी कहूं प्यारे एनजी गांव के माता पिता, यदि आप अपने बच्चे को समझाओ और बेटा ना माने तो मैक्सिमम 3 बार समझाइएगा। 1 2 3 बार समझाइएगा और बच्चा यदि ना माने तो फिर समझाना बंद कर दीजिएगा। क्यों? इसका मतलब कि 3 बार समझाने पर भी वो नहीं मान रहा है तो इसका मतलब कि वो कुछ और चाहता। भगवान शंकर ने सती को दोष नहीं दिया। दोष किसका? हरि माया बल जान जिए। ये तो भगवान की माया है। और कैसी माया है भगवान की? अच्छा कभी कभी मेरे मन में विचार आता है जैसे रास्ते में चलते चलते भगवान श्री सती और भगवान शंकर का संवाद हो रहा है। सती पूछ रही है और भगवान शंकर बता रहे हैं कि ये ब्रह्म है। अगर सती नहीं मान रही थी तो भगवान शंकर चाहते तो सती से कह सकते थे कि सती कैलाश पर्वत चलो वहीं समझाएंगे। कह देते, कैलाश पर्वत पहुंच जाते। बोल शंकर भगवान की। मर गए। हे भगवान इनके मुंह से तो जयकारा भी कायदे में नहीं निकले। ऐसे मुर्दों की तरह कथा ना सुनो भैया। ये भाषण नहीं चल रहा है, कथा चल रही है। भाषण जब चले तो चुपचाप बैठना चाहिए, कथा चले तो बोलते रहना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय हो। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है पंचन के बाद सही पनारा वहीं से बही। कितने समझा ले, खैर छोड़ो। हाँ, तो भगवान शंकर ने इतना समझाया पर फिर भी सती नहीं मानी। अगर भगवान शंकर चाहते तो सती से कह देते कैलाश पर्वत चलो वहीं समझाऊंगा। और कैलाश पर्वत जाते, वहां जाने के बाद समझाते ना समझाते उनके ऊपर था। कम से कम कैलाश पर्वत से नीचे आकर के मैया सती भगवान की परीक्षा तो ना लेती। और यदि परीक्षा नहीं लेती तो फिर त्यागने का कोई अवसर ही आने वाला। अगर भगवान शंकर चाहते तो ये सब कुछ होने से बचा सकते थे ना, है ना? लेकिन काहे नहीं किया। और दूसरी बात, हम सबको पता है कि भगवान शंकर के अंदर एक सामर्थ्य है। कौन सी सामर्थ्य है? जो तप कर ये कुम्हारी तुम्हारी, जो तप कर ये कुमारी तुम्हारी, तो भावी हूँ मेटी सके त्रिपुरारी, भावी हूँ
अगर विधाता की लेखनी को मिटा सकते हैं और विधाता ने लिखा था कि सती का मरना पक्का है, तो भगवान शंकर नहीं मिटा सकते थे क्या? बोलो भाई, दुनिया के लिए एक्सपेरिमेंट बाद में करो, पहले स्वयं पर तो लागू करो। आपने अपनी पत्नी सती की भाभी नहीं मिटाई और दुनिया के सामने कहते हो भाभी मेट सके त्रिपुरारी। कैसे? अगर चाहते तो सती की भाभी मिटा सकते थे ना, हाँ कि ना? जब कहा गया है कि भाभी मेट सके त्रिपुरारी तो मिटा देते, पर नहीं मिटाई। अच्छा, कारण कितना गजब है। इस संसार में भाभी दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रारब्ध जन्य भाभी, मतलब पिछले जन्म में जो किया उसका फल आप आगे इस जन्म में भोगोगे, तो ये होती है प्रारब्ध जन्य भाभी। और दूसरी होती है भगवान की इच्छा वाली भाभी। तो जो सती का मरण है ये प्रारब्ध जन्य भावी नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं मैं भावी मिटा सकता हूं, पर कौन सी? क्या प्रारब्ध जन्य भावी है, मैं उसको मिटा सकता हूं, पर जिसमें भगवान की इच्छा लगी हो उसको मिटा। और इसमें क्या है? क्या इसमें तो हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। इसमें भगवान की इच्छा लगी है। और याद रखना, सच्चा सेवक वही होता है जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। एक संत महात्मा थे, नाव पर बैठे नाव पार नदी पार कर रहे थे और संयोग से उसमें तूफान आ गया। जब तूफान आया तो संत ने क्या किया, बाकी सब तो भगवान को याद करने लगे। हे भगवान, जिसने भी पाप किए क्षमा कर देना, अब तो तुम्हारे ही द्वार पर आ रहे हैं, हमको तो तैरना भी नहीं आता, अब तो बचेंगे नहीं, इतना बड़ा तूफान। सब भगवान को बना रहे, सब कह रहे हैं हे भगवान बच जाए बच जाए बच जाए। लेकिन वो जो संत महात्मा बैठे थे अपना कमंडल उठाया और नदी से पानी उठा के नाव में डालने लगे, नाव में डालने लगे। एक ने कहा पागल हो क्या? अरे जब नाव का पानी निकाल के बाहर फेंकना चाहिए तुम तो भीतर डाल रहे हो। ऐसे तो 10 मिनट में डूब रही होगी तो 5 मिनट में डूब जाएगी। संत ने कहा मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो, जो कर रहा हूं करने दो। उठाया नदी नाव में, दैवयोग से तूफान शांत हो गया, सब किनारे लग गए। और जैसे ही किनारे लगे सबने बड़ा धन्यवाद किया, जय हो प्रभु बचा लिया बचा लिया। अब संत क्या कर रहा है, नाव से पानी उठा करके नदी में डाल रहा है। एक ने कहा जब पागल आदमी है, जब नाव का पानी बाहर फेंकना चाहिए तब नदी का पानी नाव में डाल रहा था, और अब जब बच गए हैं तब चाहे नाव का पानी नदी का पानी भीतर आवे चाहे बाहर, कोई मतलब नहीं, लेकिन अब नदी का नाव का पानी उठा उठा करके नदी में डाल रहा। किसी ने कहा महाराज ऐसा क्या कर रहे हो? तो संत ने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहा ये क्या कर रहे थे तुम? संत कहते हैं मैं तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा में ला रहा था। मतलब कहे तूफान आया तो मैंने सोचा कि भगवान चाहता है कि नाव डूब जाए, तो कहा जब वो चाहता है तो फिर मैं काय को देरी करूं, ले 10 मिनट में डूब रही हूं तो 5 मिनट में डूब जाए। लेकिन जब किनारे लग गया तो किनारे लग के पता चला कि अच्छा भगवान ही बचाना चाहता है, तो कहा जब भगवान है बचाना चाहता है तो मैं डुबाने वाला कौन होता हूँ, पानी उठा करके बाहर फेंकने लगा। ये सेवक का काम होता है, कभी स्वामी के विरोध में काम नहीं करता। और इसी प्रकार से भगवान शंकर ने भी कहा यदि आप चाहते हैं तो काम होगा वही जिसे चाहेंगे राम, काम होगा वही जिसे चाहेंगे राम। भला स्वामी को भला स्वामी को भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, भला स्वामी को से क्या समझाएगा। काम होगा वही जिसे चाहेंगे राम, काम होगा वही जिसे चाहेंगे राम। भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा। भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा। भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा। सेवक कभी स्वामी से विपरीत काम कर ही नहीं सकता, जो उसकी इच्छा हो वो करे। और बड़ा सुंदर भाव एक संत ने कहा था, याद रखना प्यारे, आप जो चाहो वो हो जाए, आप जो चाहो वो हो जाए, तो समझ जाना कि ये भगवान की कृपा है।
और आप जो चाहो वो ना हो तो समझ जाना ये भगवान की इच्छा है। कृपा और इच्छा, चाहो हो जाए तो कृपा है, जैसा मैंने चाहा वैसा तुमने कर दिया, पर अगर जैसा चाहो वैसा ना हो तो समझ लेना ये परमात्मा की इच्छा है। ठीक है, तुम जैसा चाहते थे वैसा हो गया। और यही भगवान शंकर कहते हैं, शंकर जी ने कहा तुम चाहते हो कि सती मेरी बात ना समझे तो फिर मैं समझाऊंगा भी नहीं, और नहीं समझाया। फिर क्या कहते हैं सती से, जब नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा जो तुम रे मन अति संदेह, जो तुम रे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा ले, तो किन जाय परीक्षा ले। अब कितना बड़ा संकेत है प्यारे। रामचरितमानस कहती है इस धरती पर आने के बाद भगवान की भी परीक्षा होती तो हमारी आपकी हो तो कोई बड़ी बात। जब भगवान भी नहीं बचे तो हम आप कौन से खेत की अरहर हैं, मूली पुराना हो गया है ना। सबकी परीक्षा होती है, मन में संदेह है तो परीक्षा लो, पर कैसे, इस बात का प्रमाण मैं देता हूं। कैसे करना, करे सो जतन विवेक विचारी, और सती ने यही गड़बड़ कर दी। भगवान शंकर ने कहा विवेक लगा करके विचार करना, पर सती ने पुनि पुनि हृदय विचार करी, विवेक नहीं लगाया, केवल विचार किया और गड़बड़ कर बैठे। भगवान शंकर से सती ने कहा कि मैं चली जाऊंगी परीक्षा लेने के लिए, तो तुम क्या करोगे, तुम भी चलो, अर्धांगनी है हम तुम्हारी, आधा हिस्सा तुम्हारा है, तो जब हम परीक्षा लेने जा रहे तो तुम चलो। भगवान शंकर ने कहा देवी संशय तुम्हें है, और जब संशय तुम्हें तो परीक्षा तुम लो। भाई बीमार जो होगा दवाई वही खाएगा, अब जो बिल्कुल हट्टा कट्टा बैठा हो तो उसको दवाई की क्या जरूरत। अब पत्नी ले जा करके कहे, डॉक्टर साहब कहें कि इंजेक्शन लगेगा बीमारी का, तो पत्नी कहे आधा हमारे लगाओ आधा पति के लगाओ। कहे क्यों, कहे अर्धांगिनी है हम इनकी, तो आधा ये लगे आधा हम लगे, तो थोड़ी बात बनेगी। तब डॉक्टर क्या कहेगा, भैया बीमार तुम हो तो पूरा इंजेक्शन तुम्हारे ही लगेगा। भगवान शंकर ने कहा जब बीमार तुम हो, संशय तुम्हें है, तुम जाओ। तो तुम क्या करोगे, तुम कैलाश पर्वत भाग जाओगे। भगवान शंकर ने कहा मैं कैलाश नहीं जाऊंगा। कहाँ बैठोगे, कहे तब लगी बैठी अहूं बट छाही, और जब लगी तुम आई तब तक मैं बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं। किसी ने पूछा गोस्वामी तो सीधा चीज, बरगद का पेड़ का है, पीपल के नीचे बैठ जाते, पाकर के नीचे बैठ जाते, आम के नीचे बैठ जाते, बरगद क्यों, क्योंकि शास्त्रों में बरगद के वृक्ष को विश्वास का प्रतीक कहा गया। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, और ये विश्वास है। और भगवान शंकर कौन है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये विश्वास के प्रतीक हैं। और विश्वास तो हमेशा विश्वास के ही नीचे बैठेगा, इसलिए मैं बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, और आप लोगों को भी पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, रखती हो माता बहन, ओ अम्मा रखती हो, जिसे बरगद आई अमावस्या भी कहा जाता है, रखते हैं। अच्छा ये बताओ, तो वट सावित्री के व्रत में बरगद की ही पूजा काहे करती हो, कहते हमारा अम्मा करती रहे तो हम करती है ना। हाँ हाँ, लेकिन बट बरगद का ही क्यों, बरगद ही क्यों, बोलो। देखो कोई भी काम, इसीलिए हम लोग किसी भी काम को करते हैं ना, तो हम उस चीज की पहले जानकारी नहीं लेते, और इसीलिए आजकल के बच्चों की आस्था हिंदू धर्म से उठती जा रही है ना। इसीलिए उठ रही है क्योंकि हम रीजन नहीं दे पाते। अब कहते हैं मंगलवार को नाखून ना काटो, तो काहे ना काटे, उसने तर्क किया, आपने उत्तर नहीं दिया, तो फिर उसकी आस्था हट गई। क्यों, हमारे धर्म में तो ऐसा होता रहता है सब। आप कारण भी दीजिए। शादी जैसे विवाह होता है तो विवाह के समय पर मैया सूपा से निहारण करती काहे करती, कहते हमारा अम्मा करती रहे तो हम करती है ना। नहीं, कारण समझिए क्यों करती है। वट सावित्री में बरगद की ही पूजा क्यों होती है, और कच्चा ही सूत का धागा क्यों लपेटा जाता है। पक्का लपेट लो,
कच्चा सूत का धागा लपेटा जाता है। क्यों? इसके पीछे कारण है, और कारण ये है, इस संसार में सारे संबंध रक्त संबंध होते हैं, खून के रिश्ते, लेकिन केवल 2 रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं होते, पर वक्त आने पर खून दे करके अपना रिश्ता बचाते हैं। 2 रिश्ते कौन का? पहला होता है मित्र का रिश्ता, जो हमारा दोस्त होता है उसका रिश्ता खून का नहीं होता, पर वक्त आने पर दोस्त अपना खून दे करके भी अपना रिश्ता। एक दोस्त का घर जल गया, पूरा घर सब कुछ जल गया, और वो जिसका घर जला था तो वो साइड में बैठा रो रहा था। उसका दोस्त आया, कंधे पे हाथ रखा, पूछता है क्या बचा, क्या बचा? तो दोस्त कहता है सब कुछ जल गया, बस मैं ही बचा हूं। सब कुछ जल गया, बस मैं ही बचा हूं। तो दोस्त कंधे पर हाथ रख के कहता है फिर जला ही क्या है, अगर तू बच गया तो फिर जला ही ये दोस्त। तो पहला रिश्ता दोस्त का होता है जो खून का नहीं होता, और दूसरा पत्नी का होता है। पत्नी का संबंध रक्त का नहीं होता, पर वक्त आने पर पत्नी अपना खून दे करके पति के प्राण। और इसी प्रकार से संसार में जितने वृक्ष हैं सबकी जड़ें नीचे से निकलती हैं, पर बरगद की जड़ें, क्योंकि रिश्ते ऊपर से बनाए जाते हैं, और पति पत्नी का संबंध ऊपर का संबंध होता है, इसकी जड़ें ऊपर से होती हैं, इसलिए बरगद के पेड़ की जड़ें ऊपर से होती। अब बरगद का पेड़ विश्वास का प्रतीक होता है, और कच्चा सूत का धागा कौन? रहीमदास जी कहते हैं, रही मन धागा प्रेम का, मत दो तोड़ो चटकाय, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। ये प्रेम का धागा होता है। कुल्हाड़ी से काटोगे तो भी नहीं कटेगा, लेकिन हल्का सा झटका दे दो तो फट से। इसी प्रकार से पति पत्नी का संबंध होता है प्यारे। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि संबंध को तोड़ सके, लेकिन अगर आपके ही जीवन में थोड़ा सा भी कपट आ गया तो इस धागे के टूटने में समय नहीं लगेगा। संशय आ गया तो धागा टूट जाएगा। इसीलिए माताएं बहनें सूत का धागा लपेटती हैं और वट के वृक्ष से कहती हैं आप विश्वास के प्रतीक हो, और जिस प्रकार से आपकी जड़ें ऊपर से हैं, इसी प्रकार से हमारे पति पत्नी के संबंध की भी जड़ें ऊपर से हैं। आपसे प्रार्थना करती हैं, जिस प्रकार से आपकी आयु 200-300 वर्ष है, उसी प्रकार से हमारे संबंध की भी आयु बड़ी हो जाए। इसलिए वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती। बात समझ में आई? हाँ कि ना आई? तो फिर ताली का है ना बजाई। अरे कम से कम कोई नई बात पता चले तो ताली तो बजा दिया करो, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। इसलिए भगवान शंकर वट के वृक्ष के नीचे बैठे। सती मैया गई, अब विचार करने लगी करूं क्या करूं क्या। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता करे रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने माथा ठोक दिया, का हे भगवान यही नाटक फेल। क्यों? याद रखना, किसी का वेश रखना आसान है, किसी का चरित्र रखना आसान है, पर चरित्र बनाना बहुत कठिन है। सीता का वेश तो बना लिया। अच्छा, किसी ने कहा अगर तुम्हें परीक्षा लेनी थी तो कौशल्या बन के ले लेती, सुमित्रा कह के कुछ भी बन जाती, दशरथ बन जाती, सीता कहे बनी। और सीता बन के परीक्षा ली तो कम से कम सीता का नाटक तो सही से करती। हरिश्चंद्र का नाटक करो और झूठ पे झूठ बोलो तो आदमी पकड़ लेगा कि नहीं? हरिश्चंद्र का नाटक करिए तो सत्य बोलना भी पड़ेगा। और सीता ने सती ने सीता का वेश बनाया, लेकिन काम क्या किया? आगे हुई चली पंथ ते जहीं आवत नरभूप। जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे उसी रास्ते पे आगे आगे चलने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा तुमने वेश तो सीता का बना लिया, पर आचरण सीता का नहीं बना पाई। क्यों? मेरी सीता का स्वभाव तो बस इतना है कि वो कभी भी राम के आगे नहीं, आगे राम सहित सिय पाछे, आगे राम सहित सिय पाछे, लक्ष्मण वेश विराजत काछे, लक्ष्मण वेश विराजत काछे। ये सीता का स्वभाव है। और याद रखिएगा, राम को राम बनाने में जितनी बड़ी भूमिका मां जानकी, उतनी बड़ी भूमिका तो भगवान श्री राम की भी नहीं है।
बड़ी गंभीर बात है अगर विचार करें तो। राम को राम बनने में जितना दायित्व, जितना समर्पण मां जानकी ने किया, उतना स्वयं भगवान श्री राम ने भी नहीं किया। कितना बड़ा! भगवान श्री राम तो एक बार वनवास गए थे, पर मां जानकी को तो दो बार वनवास भोगना पड़ा। और वशिष्ठ जी के आश्रम पर बैठी हुई है, वशिष्ठ वाल्मीकि जी के आश्रम पर बैठी हुई है, और वाल्मीकि जी के आश्रम पर रहने वाली अन्य जितनी भी देवियां हैं वो सब पूछ रही हैं कि राम अच्छे नहीं है, राम राजा तो बहुत अच्छे बन गए लेकिन पति अच्छे नहीं बन पाए। भगवान मैया जानकी ने कहा मेरे पति की बुराई मेरे सामने मत करो। सखियों ने कहा हम बुराई नहीं कर रहे, हम तो बस बात कर रहे हैं। और जिस भगवान की हम सब लोग स्तुति गाते हैं, नाम गाते हैं, कीर्तन करते हैं, एक बात बताना, क्या कैसक याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटैले, राजस धर्म निभैले बहुत, पर रचिको नहीं दंपति प्रेम निभैले। क्यों? कह संगमा ही रहे पति और पत्नी, दुख में सुख में असवेद बतौले, ओ बन गौले तो तू बन गईलू, पर तू बन आईलू तो ओ काहे ना। उनका वनवास हुआ तो तुम साथ में गई, पर तुम्हारा वनवास हुआ तो वो साथ में क्यों नहीं आए। सीता मैया ने कहा मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो फिर किससे पूछे? वाल्मीकि जी के पास गई और पूछा क्या सच में संसार में राम सीता से ज्यादा पूजनीय है? क्या सच में राम इस संसार में आदर्श स्थापित करते हैं? तो श्री वाल्मीकि जी ने उत्तर क्या दिया? वाल्मीकि जी कहते हैं राम हो या रावण हो, बलि हो या वामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। और जब जब चर्चा होगी श्री राम जी की तो सिया जू की महिमा में तृण सम बहेंगे। कैसे? आगे आगे राम चले, पीछे चली सीय सदा। आगे आगे राम चले, पीछे चली सीय सदा। अब आगे आगे सीय, राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहे गो जग में, सब सीताराम 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 ही कहेंगे। सब सीताराम 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 ही कहेंगे। ये माँ जानकी की महिमा है। और ऐसी सीता का वेश बनाया है तुमने, पर आचरण नहीं बना पाई। आगे चली, लक्ष्मण जी ने देख लिया, आंखें खोली तो सती, पलक झपकाई तो सीता। और मन में सोचने लगे हे भगवान, हर कल्प में मैं अवतार लेता हूँ भगवान के साथ में, और जब तक रावण नहीं मरता तब तक सीता दिखती नहीं है। ये कौन सी सीता जो द्वारे में मिल गई? पर कहा नहीं जा सकता। क्यों? कहीं न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। और जान करके मौन होकर बैठ गए। सती सीता के भेष में सामने खड़ी हुई। जैसे ही राम जी ने देखा, दूर से हाथ जोड़ लिए। दूर से ही सती मैया ने कहा हाथ काहे जोड़ रहे हैं? भगवान से मन में सोचा अच्छा इसलिए जोड़ना है कि भगवान से कह रहे होंगे जय हो प्रभु, जिसको इतनी देर से ढूंढ रहा था मिल गई, इसलिए हाथ जोड़ रहे होंगे। और भगवान इतनी दूर से हाथ जोड़ करके आए और क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। हाथ जोड़ करके मैया सती के सामने आए और हाथ जोड़कर कहते हैं मैं चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता। और जैसे ही कहा प्रणाम करता हूँ, सती के झक्के खुल गए। सती ने कहा भेष तो हमने सही बनाया, सीता बने। तो कहा जब सीता बने तो अपना नाम काहे बता रहे, हमें ससुर जी का नाम काहे बता रहे। लेकिन भगवान से किसी ने पूछा हाथ काहे जोड़ रहे हो? भगवान कहते हैं हम तो यही कह रहे हैं धन्य हो जालपा मैया, जिसके पति ने समझाया तब भी समझ नहीं आया और आ गई तुम यहाँ, इसलिए हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सती को तब भी समझ नहीं आया तो भगवान बोले क्या? कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के कहूँ बहोरी कहाँ ब्रश के तो, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, विपिन अकेले बिरहु के हेतु। रस केतु का मतलब एक तो भोलेनाथ और दूसरा वृष माने होता है बैल, केतु माने होती है पताका। अर्थात वो ढूंढा बैल वाला कहाँ है, वो धर्म की पताका कहाँ है जिसको छोड़ करके इस जंगल में अकेली घूम रही हो। और याद रखना मानस का अद्भुत संकेत माताओं बहनों, ये दंड कारण ही ये संसार है।
और संसार में जो भी स्त्री अकेली रहेगी तो या तो उसका हरण हो जाएगा और या फिर उसका मरण। सीता मैया अकेली रही तो उनका हरण हो गया और ये अकेली रही तो आगे जाकर के इनका मरण हो गया। इस संसार में कभी अकेले मत घूमना, कभी मत घूमना, क्योंकि अकेले जाओगी तो लोगों की उंगली तत्काल आपके ऊपर उठ जाएगी तुरंत। अकेले घूम रही है, कोई साथ में नहीं। हमारे इधर कहते हैं माताओं बहनों को, स्त्रियों को बेल कहा गया, बेल। और बेल को जब तक खंबे का सहारा नहीं मिलता तब तक ऊपर, नीचे भले ही फैलती रहे पर ऊपर नहीं जाएगी। जब बेटी होती है तो पिता का सहारा होता है, पत्नी होती है तो पति का सहारा होता है, और जब माँ होती है तो पुत्र का सहारा होता है, पुत्र का आधार होता है। अकेली जाएगी तो भगवान भी प्रश्न यही करते हैं, तुम अकेली घूम रही हो ये तो बाद में, पहले ये बताओ कि तुम्हारा पति कहाँ, धर्म की पताका कहाँ। जब ये सुना तो संकोच में पड़ गई, आंख नीचे झुकाई और चल दी। भगवान श्री राम समझ गए और जैसे ही समझे तो रास्ते में अपना निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा, और जैसे ही आंखें खोल करके देखा तो भगवान श्री राम को हर जगह पाया। और जब पाया तो मूंद करके आंख बैंड गई, और जैसे ही आंखें खोली तो कुछ भी वहां पर नहीं दिखा, घबरा गई। और भगवान की ऐसी माया देख करके हाथ नवा लिया, हाथ नवा करके भगवान शंकर के पास गई। बाबा कहते हैं गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, और लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। ये पूछने का ढंग है भगवान शंकर का। आजकल के पति हो और उनको पता हो कि हाँ हमारे कहने पर परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा में फेल हो गई, बार बार मना किया फिर भी नहीं मानी। जब बाद में आती हैं पता चले कि फेल है तो इसे पूछेंगे कहो कैसी रही, मना किया था तब भी चली गई, अब आया मजा, अब पता चला, ऐसे। पर भगवान शंकर ने मैया सती से पूछा, सती ठीक हो? हंसी पूछी कुशलात, गुस्से में नहीं, प्रसन्न हो करके। अच्छा आप ही बताओ, जैसे आपको पता चल जाए कि आपके बेटे ने आपकी जेब से 10 रुपया निकाला है, समझना, आपको पता है कि आपके बेटे ने 10 रुपया निकाला है पर बेटे को नहीं पता कि आपको पता है, तो वो तो नॉर्मल रहेगा। पर आप आए और आपने पूछा बेटे से, क्यों मेरी जेब से 10 रुपया निकाला है, तो बेटा क्या सोचेगा? कहे जब पता नहीं है तब इतना चिल्ला रहे हो, जब पता लगेगा तब तो गाल ही देंगे, है कि नहीं? तो वो ना चाहते हुए भी झूठ बोल जाएगा कि नहीं मैंने नहीं निकाली। पर वही आप अगर प्रेम से पूछ दो कि बेटा तुमने कुछ रुपए लिए हैं क्या, कुछ जरूरत थी, कुछ खाना था, कुछ लेना था, कुछ आवश्यकता थी, मुझसे बताते मैं दे देता, तुमने क्या रुपए लिए? अब बताओ इतना प्रेम से पूछोगे तो बेटा झूठ बोलेगा क्या? बोलेगा? वो तो कह देगा ना कि हाँ पिताजी 10 रुपए मेरा जलेबी खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा कि लेकर के खा लो, सच बोल जाएगा। और भगवान शंकर ने भी वही किया, प्रसन्न मन से पूछा ठीक हो? सती ने कहा हाँ ठीक हूँ। तो कहा बिल्कुल सच सच बताना, झूठ मत बोलना, परीक्षा कैसे दी ये बता दो। पर सती झूठ बोल गई, भय बश शिव शन कीन दुराहो, और झूठ बोल के क्या कहती है, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, क्यों मेरी तरह ही प्रणाम करना होता तो जब मैंने किया था तभी कह नहीं कर लिया। अब कह रही हो कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो कपट है। और ये सोच करके भगवान शंकर ने, तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो कीन चरित सब, और जान गए तो गलती सती की नहीं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, नहीं, हाथ जोड़कर कहते हैं बहुरी रामा यही सिर नामा, बहुरी राम माँ यही सिर नावा, प्रेरी सती जेही झूठ कहावा, प्रेरी सती जेही झूठ कहावा। भगवान शंकर ने कहा जय हो परमात्मा तेरी माया, जिसने महामाया को भी मोह डाला, जिसने महामाया को भी नहीं छोड़ा। ऐसी भगवान की माया है प्यारे, जो पूरे संसार को नचा रही। इसीलिए तो कहते हैं
सारे जग को रही नचाय हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। हो माया जादूगरनी हरि की माया जादूगरनी। हो माया जादूगरनी हरि की माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाय हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। कोई या को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। कोई आको पार न पावे यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाय हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को बरसाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाय हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। बोल मायापति भगवान की। की जय। ऐसे परमात्मा की माया जिसने महामाया को भी नहीं छोड़ा, सती से झूठ बुलवा लिया, पर फिर भी भगवान शंकर ने गुस्सा नहीं किया, फिर भी नहीं किया। और मन में ध्यान धर के सोचने लगे, क्या अब मेरे आगे कुआं है और पीछे खाई। कैसे? अगर मैंने अब इससे प्रेम किया तो मेरा भक्ति का पथ मिट जाएगा। जो अब करूं सती सन प्रीति तो मिटाए भगति पथ होय। क्यों? ऐसा क्यों? माता बहनों याद रखिएगा, आप किसी की बहन तो बन सकती हो, आप किसी की माँ भी बन सकती हो, पर पत्नी तो केवल एक की ही बन सकती हो। एक आदमी था, उसकी माँ खत्म हो गई। जब माँ मर गई तो रोया, बड़ा परेशान, मेरी माँ चली गई। तो आस पड़ोस की जितनी गांव मोहल्ले की थी औरतें सब आ गई, कहा भैया बेटा ना रो, चिंता ना करो, तुम्हारी एक अम्मा मरी, हम सब तुम्हारी अम्मा है। तो उसको संतुष्टि हो गई, चलो कोई बात नहीं, एक अम्मा मरी 10-20 तो मिल गई। 6 महीने बाद बहन खत्म हो गई तो फिर रोने लगा। तो आस पड़ोस की जितनी बहनें थी सब चली गई। सब कहती हैं भैया चिंता ना करो, तुम्हारी एक बहन मरी, कोई बात नहीं, हम सब तुम्हारी बहन है। और दैवयोग की बात 2 साल बाद उसकी पत्नी खत्म हो गई। अब पत्नी खत्म हुई, इतना रोए, लोट लोट के रोए। लोगों ने कहा देखो जोरू के गुलाम की माँ मरी तो इतना जोर से नहीं रोया, बहन मरी इतना जोर से नहीं रोया, पर देख पत्नी मरी तो कैसे रो रहा है। लोग गए, लोगों ने कहा शर्म नहीं लगती तुम्हें इतना तेज रो रहे, कहीं रो रहे हो? तो भैया वो बोला महाराज मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी पत्नी मर गई। तो कहा किस लिए रो रहा है? कहा अम्मा मरी थी तो मोहल्ले की अम्मा आ गई थी कि हम सब तुम्हारी अम्मा है। बहन मरी तो मोहल्ले की बहनें आ गई थी कि हम सब तुम्हारी बहन है। पत्नी मरी तो एक को आके नहीं कहती कि चिंता ना करो तुम्हारी एक पत्नी मरी, हम सब तुम्हारी पत्नी है। मैं तो इसलिए रो रहा हूं, नहीं बन सकती। और मेरी भारतीय संस्कृति की यही सबसे बड़ी विशेषता है। शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब महाराज विवेकानंद जी गए थे ना, तो पूरी सभा में सारे लोगों ने, विदेशी जितने भी धर्मावलंबी थे, विदेशी जितने भी धर्मज्ञ थे, वो सब खड़े होकर के भारत देश की निंदा करने लगे। और निंदा कैसे? सबके सामने कहते हैं मेरे देश की नारी पनडुब्बी चला सकती है, मेरे देश की नारी कंप्यूटर चला सकती है, मेरे देश की नारी हेलीकॉप्टर चला सकती है, यहाँ तक कि मेरे देश की नारी पूरा देश चला सकती है। ये भारत देश की नारी क्या कर सकती है? इसको तो बस कंडा पता हुआ करना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। विवेकानंद जी खड़े हो गए और आदर के साथ सबका सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर कहा भैया बेशक आपके देश की नारी पनडुब्बी चला सकती है, बेशक आपके देश की नारी हेलीकॉप्टर चला सकती है, बेशक आपके देश की नारी पूरा देश चला सकती है, लेकिन मेरे भारत देश की नारी में वो विशेषता है जो हाथ में चिमटा लेकर के रोटियां सेकना जानती है, उसी हाथ में तलवार लेकर के अंग्रेजों को खदेड़ना भी जानती है। ये मेरे भारत देश की नारी में विशेषता है। और यदि तुम इतना ही तुलना करना चाहते हो तो मैं बताता हूं, विदेश की नारी है चीनी मिट्टी का कप और भारत देश की नारी है मिट्टी का बना हुआ कुल्हड़। पहले कुल्हड़ में चाय चलती थी ना, कुल्हड़ में चाय पी होगी आप लोग। जैसे ये सुना लोग हंस पड़े। विवेकानंद जी ने कहा भैया चीनी मिट्टी का कप वो होता है कि जिसमें एक बार चाय कॉफी बनती है, एक आदमी आता है अपने ओंठों से लगाता है और उसके बाद फिर उसको जो करते हो धो करके रख दिया, दूसरा आता है अपने ओंठों को लगाता है फिर उसको
को धो करके जो का तो रख दिया जाता है, ऐसे सैकड़ों आदमी के ऊँटों से लगता है और फिर भी जो का तो बना रहता है। ये विदेश की नारी है, चीनी मिट्टी का कप है, पर मेरे भारत देश की नारी मिट्टी का बना कुल्हड़ है, जो एक बार किसी के ओठ लग गया तो उसके बाद फूटना पसंद करेगा, पर दूसरे के ओठ में लगना पसंद। ये मेरे भारत देश की नारी में विशेषता है, जो एक कंत के सहारे रहती, ऐसी भारत देश की स्त्री नारी। तुम किसी और की पत्नी नहीं बन सकती हो, पर सती ने गलती यही करी है। क्या? अब ये सीता बन चुकी है, और जब सीता बन गई है तो भगवान श्री राम है मेरे पिता और सीता है मेरी माता, तो जो मेरी माँ बन चुकी हो उसे पत्नी रूप में स्वीकार कैसे कर लो? नहीं कर सकता, मेरा भक्ति कपट मिट जाएगा। तो कहा फिर छोड़ दो, कहा पर छोड़ भी नहीं सकता। क्यों? परम पुनीत न जायत जी, अब किए प्रेम बढ़ पा। परम पवित्र है, केवल पवित्र नहीं है, परम पवित्र है, छोड़ी नहीं जा रही है, और इसे प्रेम करके बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तो प्रगट न कहाय महेश कछु, हृदय अधिक संता। तो क्या किया जाए? जब आगे कुआं है पीछे खाई, न छोड़ ही सकते हैं ना अपना ही सकते हैं, तो जो काम भगवान शंकर ने किया हम आप भी वही करें। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं जब समझ में नहीं आता कि क्या करें, यहाँ जाएंगे तो भी खतरा है, वहां जाएंगे तो भी खतरा है, तो जो शंकर जी ने किया वो भी आप करिए, और दोनों हाथ रख करके भगवान से कहिए, प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, ओ तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो, जैसे तू चाहे न चले, तू जाने तेरो काम जाने, जैसे तू चाहे न चाले, तू जाने तेरो काम जाने, ओ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो। और जैसे ही भगवान श्री राम का ध्यान किया, तैसे ही सुमिरत राम हृदय असावा, भगवान श्री राम ने प्रेरणा भेज दी। क्या अपराध शरीर से किया है? तो यही तन सती भेंट मोहिना। शरीर से अपराध हुआ है तो शरीर यदि छोड़ करके आत्मा किसी और शरीर को ग्रहण कर ले तो तुम सती को अपना सकते हो। और ये मन में आया तो शिव संकल्प कीन मन माही, मन में संकल्प किया। शंकर जी ने तो नहीं बताया पर देवताओं ने ढिंढोरा पीट दिया। मन में संकल्प किया, और मन का देवता कौन? कहे चंद्रमा। आप वेद मंत्र पढ़ते हो ना, क्या कहते हैं? चंद्रमा मनसो जातक्षसो हो सूर्यो अजायत। मन का देवता चंद्रमा। चंद्रमा को पता चला, चंद्रमा ने इंद्र को बताया, इंद्र ने आकाशवाणी कर दी, और आकाशवाणी कहती है, असपन तुम बिन करय को आना, राम भगति समरथ भगवान। असपन तुम बिन करय को आना, असपन तुम बिन करय को आना, राम भगत समरथ भगवान, राम भगत समरथ भगवान। ऐसा प्रण आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता है। और इसीलिए डिम घोष करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, शिव शम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असनारी। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव शम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जिय सती असनारी, बिनु अगत जिय सती असनारी। ऐसा संसार में कौन है भगवान शंकर की तुलना कर सके, जिसके सामने भगवान की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि बिना पाप के अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। अब कल हम सुनेंगे कि भगवान ने शंकर ने क्या किया, कैसे किया, आगे की चर्चा। और कल के दिन भव्य भगवान शंकर का विवाह होगा। और भगवान शंकर का विवाह ऐसा, देखो पूरी रामचरितमानस में 4 विवाह हुए, और 4 में से 2 पास 2 फेल। पास कौन का? पहला भगवान शंकर का विवाह पास, दूसरा भगवान श्री राम का विवाह पास। फेल किसका? का पहला सूपनखा का। सूपनखा चाहती थी ना भगवान राम से विवाह हो जाए। दूसरा किसका? का दूसरा नारद जी का। नारद जी भी चाहते थे कि विश्व मोहिनी से
कर ले, पर नहीं हुआ। तो हम श्रवण करेंगे कि कल दो पास में से विवाह कैसा और अंतर कितना। राम जी के विवाह में सब कुछ सगुन है, एक भी अपसगुन नहीं है, और शंकर जी के विवाह में सब कुछ अपसगुन है, एक भी सगुन नहीं। लेकिन फिर भी विवाह कैसा हुआ। हमारे यहाँ पर विवाह होते हैं तो मंडप जिस दिन कटता है तो उस दिन एक मटकी रखी जाती है ना, बताना सही है कि नहीं। मटकी रखते हैं और आस पड़ोस के जितने भूत प्रेत होते हैं सब बुला करके, है ना। और ऐसे ही नहीं कि परिया डाल के बंद कर दें, आटा लगा के चिपका देते हैं कि कोनो भी परिस्थिति में तूफान आवे आंधी आवे तुम ना खुलना। 3 दिन सुकून से हमारा ब्याह हुई जान दो, उसके बाद तुम खूब मंडराते घूमो, हमें मतलब है। बोल शंकर भगवान की। तो ऐसा होता है, हम आप लोग 3 दिन के लिए बंद कर देते हैं कि ताकि किसी भी स्थिति में परिस्थिति में आप बाहर ना निकलो। पर जरा सोचो कि जिसके बराती ही भूत प्रेत बन के घूम रहे हो, नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विधि, तो सोचो उसकी बारात कितनी गजब की होगी। तो बड़ा अद्भुत विवाह का वर्णन हम आप लोग कल के दिन श्रवण करेंगे। बढ़िया, चाहे जराती बन के आना चाहे बराती बन के आना, और आनंद के साथ में भगवान शंकर का विधिवत विवाह श्रवण करेंगे बड़े भाव के साथ में। आइए आज की वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। वाक पुष्पांजलि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों पर समर्पित करते हैं और आरती व प्रसाद लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर कथा श्रवण की।